ग्लोबली आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के दो इंपॉर्टेंट सेक्शन समझेंगे। सेक्शन 125 क्रॉसिंग आफ्टर इशेंस, सेक्शन 126 पेमेंट ऑफ द क्रॉस चेक्स। पिछले वीडियो में हमने जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग समझा था। आज देखेंगे कि चेक इशू होने के बाद क्रॉसिंग कैसे की जा सकती है और क्रॉस्ड चेक की पेमेंट कैसे होती है। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। 125 बात करता है क्रॉसिंग आफ्टर इशू के बारे में। कभी कभी चेक इशू करते वक्त क्रॉसिंग नहीं होती है। लॉ चेक के होल्डर को बाद में क्रॉसिंग करने का राइट देता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर चेक ओरिजिनली अनक्रॉस्ड है तो होल्डर उसे जनरली क्रॉस्ड या फिर स्पेशली क्रॉस्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने शाम को ओपन चेक दिया। शाम सिक्योरिटी के लिए उस चेक पर क्रॉसिंग कर देता है तो ये सेक्शन 125 के अंडर वैलिड है। सब सेक्शन 2 बताता है कि अगर चेक पहले से जनरली क्रॉस्ड है तो होल्डर उसे स्पेशली क्रॉस्ड भी कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनिशियली चेक पर सिर्फ पैरेलल लाइंस थी। होल्डर बाद में लिख देता है HDFC बैंक। अब चेक स्पेशली क्रॉस्ड बन जाएगा। सब सेक्शन 3 बताता है कि अगर चेक जनरली या स्पेशली क्रॉस्ड है तो होल्डर उस पर नॉट नेगोशिएबल लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीफ चेक चुरा कर किसी और को दे दे तो रिसीवर को लॉफुल ओनर से बेटर राइट्स नहीं मिलेंगे। मतलब कि इसका इफ़ेक्ट होता है कि चेक ट्रांसफ़र तो हो सकता है लेकिन ट्रांसफ़री को ट्रांसफ़रर से बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। सब सेक्शन 4 बताता है कि अगर चेक स्पेशली क्रॉस्ड है तो जिस बैंकर के नाम क्रॉसिंग है वो चेक को कलेक्शन के पर्पज़ से किसी दूसरे बैंकर को स्पेशली क्रॉस कर सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सेकेंड बैंकर उसका एजेंट फॉर कलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, चेक क्रॉस टू HDFC बैंक। HDFC बैंक किसी ब्रांच या एजेंट बैंक के थ्रू कलेक्शन करवाना चाहता है तो वो चेक को उस बैंकर के नाम स्पेशली क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 126। ये बात करता है पेमेंट ऑफ क्रॉस्ड चेक के बारे में। ये सेक्शन बताता है कि बैंक क्रॉस्ड चेक की पेमेंट किस तरह करेगा। अगर चेक जनरली क्रॉस्ड है तो ड्रॉई बैंक पेमेंट किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टली नहीं करेगा। पेमेंट सिर्फ बैंकर को करेगा। फॉर एग्जांपल, चेक पर सिर्फ ये पैरेलल लाइंस है, क्रॉसिंग है। शाम बैंक काउंटर पर कैश लेने जाता है। बैंक कैश पेमेंट नहीं करेगा, चेक किसी बैंक अकाउंट के थ्रू प्रोसेस होगा। पेमेंट ऑफ स्पेशली क्रॉस्ड चेक की बात हम करते हैं तो लॉ चेक स्पेशली क्रॉस्ड है। अगर चेक स्पेशली क्रॉस्ड है तो ड्रॉई बैंक पेमेंट सिर्फ उस बैंकर को करेगा जिसका नाम क्रॉसिंग में है या फिर उसका कलेक्शन एजेंट को करेगा। फॉर एग्जांपल, चेक पर लिखा है HDFC बैंक तो ड्रॉई बैंक पेमेंट सिर्फ HDFC बैंक को करेगा, किसी और बैंक को नहीं करेगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।